नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सारी चीज़ें दिमाग में घूम जानी चाहिए। ये दोनों आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। BC और AD भी पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। AP और C के शीर्षों A और C से और C से विकर्ण BD पर, ये हमारा विकर्ण है BD पर, C से इसके ऊपर लंब, A से इसके ऊपर लंब, AP और C क्यू क्रमशः लंब है हमारे AP और C क्यू। लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज APB CQD के क्या है, सर्वांगसम है। बहुत ही आसान सा है। बहुत सारे आपको नियम लिखवाए हुए हैं, उन्हीं नियमों में से हमने चेक करना है। सॉल्यूशन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। हमें पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। हम दिया है ABCD में, हमारे पास ABCD एक चतुर्भुज है। कौन सी चतुर्भुज है? समानांतर। अगर समानांतर है तो AB जो है वो पैरेलल होगी CD के, और साथ में AB इजिकल टू क्या है, CD है। ठीक है। साथ में इन्होंने दिया हुआ है BC समानांतर है AD के, और BC इजिकल टू AD। ये जरूर दिमाग में होना चाहिए और लिख लेना चाहिए हमें। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, AP तथा CQ किसके ऊपर, BD पर लंब है, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अब मैंने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले ली जो हमने निकालनी है। पहले पार्ट में त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में जो निकालना हो वही ले लेते हैं। और AP क्या CQ के, AP CQ के दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। PB DQ के इक्वल दिया हुआ है? कुछ नहीं बताया हुआ। लेकिन अगर मैं AB की बात करूं, AB किसके इक्वल है? CD के। समांतर चतुर्भुज है तो AB CD के इक्वल है। AB इजिकल टू CD, ये हमें दिया है। एक भुजा हो गई, दूसरी भुजाएं तो हमें नहीं पता। अब कोण देखते हैं। जो कोण P है वो कोण Q के बराबर है। दोनों क्या है, 90 डिग्री के। सो कोण P, या अगर मैं पूरी वैल्यू लिखूं तो कोण APB इजिकल टू कोण CQD के प्रत्येक हमारे पास 90 डिग्री का है। ठीक है। अब हमारे पास एक भुजा होगी, एक कोण होगी, तो हमें एक कोण और ढूंढना होगा। ध्यान दीजिए, जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण इस कोण के इक्वल, क्योंकि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमारे पास इन कोणों की संभावना बराबर होने की। ये और ये भुजा AB और CD समांतर हैं, तो ये हमारे एकांतर अंतः कोण होंगे। इनको हम नाम दे देते। मान लीजिए ये कोण 1 हो गया और ये कोण हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। कोण 1 बराबर है कोण 2, एकांतर अंतः कोण। 2 कोण हो गए हमारे पास, प्रत्येक 90 डिग्री का। तो एंगल साइड, कोण भुजा सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुजें, त्रिभुज APB सर्वांग सम हो गई त्रिभुज CQD के। पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, AP इजिकल टू CQ। ये तो यहीं से हो जाएगा, AP इजिकल टू CQ। क्यों? क्योंकि CP CT से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। बहुत ही आसान सा था, बहुत ही आसान सा था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान भी इतना ही है, अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे तो बहुत ही आसान है। कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC और DEF में हमें दो त्रिभुजें दी हुई हैं। AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE के हमें गिवन है। एंड AB इज पैरेलल टू DE, AB जो है वो DE के पैरेलल भी है, ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अगर हम ध्यान से देखें किसी भी चतुर्भुज में ABED की अगर हम बात करें, एक भुजा इसके इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक समांतर चतुर्भुज।
पहला हो गया हमारे पास ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। यही चीजें करनी हमने इसमें। शीर्षों ए बी सी को क्रमशः डी ई और एफ से जोड़ा जाता है। ए को डी से जोड़ दिया, सी को एफ से जोड़ दिया और बी को हमने किससे जोड़ा, ई से जोड़ दिया। ये सारी चीजें हमने प्रूव करनी है, दर्शाइए। चलिए सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में जो दिया हुआ है, पहले एक बार वो लिख लेते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल डी ई, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लिखना होता है, एंड बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी ई के इक्वल भी है, ए बी इज इक्वल टू डी ई। और दूसरी बात क्या थी कि बी सी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। अब पहले पार्ट में बात कर रहे हैं ए बी ई डी की। ए बी ई डी हमारे पास ए बी इज इक्वल टू डी ई भी दिया हुआ, ये इसके समानांतर भी है। एक चतुर्भुज में अगर एक जोड़ा जो है, हमारे पास थ्योरम थी, अगर हमारे पास एक अपोजिट पेयर इक्वल है और समानांतर है तो वो एक समानांतर चतुर्भुज हो जाती है। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ए बी ई डी में, ए बी ई डी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू डी ई तथा ए बी इज पैरेलल टू डी ई। सो ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, अपोजिट पेयर पैरेलल है और इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अब देखिए दूसरी हमारे पास चतुर्भुज कौन सी है, चतुर्भुज इन्होंने नाम लिया है बी ई एफ सी में। अब इस पे आ जाइए, बी ई एफ सी, यहाँ पे बी सी जो है वो पैरेलल है ई एफ के और बी सी इक्वल टू ई एफ दिया हुआ है। यहाँ पे भी बी सी इज पैरेलल टू ई एफ और बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। थ्योरम 8.8 हमारे को यही कहती है। ठीक है, कारण भी आप लिख सकते हैं, चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समांतर व समान है। ठीक है, हो गया। दूसरा भी बहुत ही आसान सा था। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या कहता है, AD इज पैरेलल टू CF। AD जो है वो CF के हमने पैरेलल दिखाना है। अब ध्यान दें, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ABED में, ABED अगर एक समानांतर चतुर्भुज हो गई, इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और ये हमारे पास 2 है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या हो गया, 1 से, क्योंकि ये मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है तो AD जो है BE के, AD पैरेलल टू BE, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हो गया तो उसका अपोजिट पेयर इक्वल भी होगा और समांतर भी होगा। AD समांतर टू BE हो गया और AD इज इक्वल टू BE, ये इसके समांतर भी होगा और इक्वल भी होगा। दूसरा सेकंड कौन सा है हमारे पास, BEFC। BEFC से हमारे पास जो BE है वो FC के समांतर होगा। BE पैरेलल है FC के, BE इज पैरेलल टू FC और BE इक्वल भी होगा और BE इज इक्वल टू FC भी होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, BE AD के भी इक्वल है और BE FC के भी इक्वल है। इसका मतलब जो AD है, AD इज इक्वल टू किसके हो गया, FC के। AD इज इक्वल टू CF या FC
और साथ में ध्यान दीजिए BE पैरेलल टू AD है, BE पैरेलल टू FC है, तथा यहाँ से हमारे पास AD भी जो है AD किसके पैरेलल हो जाएगा, CF के या FC के। यही था हमारे पास कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। तो हमने थर्ड पार्ट यहाँ से कर दिया। क्लियर, बहुत ही आसान सा था, इन्हीं पार्टों में से निकाल के हम थर्ड पार्ट के ऊपर ले आए हैं। अब बात कर रहे हैं हम फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सी, ACFD। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर हम बात करें AD जो है वो CF के इक्वल भी है और AD समानांतर CF भी है, तो मैं कहता हूँ चतुर्भुज ADFC में हमें दिया हुआ है AD पैरेलल, AD जो है वो पैरेलल है CF के तथा AD इज इक्वल टू CF के। यह हमने अभी क्या किया है, सिद्ध किया है, इसलिए AD सभी पार्ट एक जैसे ही हैं। ADFC एक समांतर चतुर्भुज है। अगर एक चतुर्भुज में हमारे पास एक पेयर, एक जोड़ा ये बराबर भी है और समांतर भी है, तो ADFC एक क्या होगी, समांतर चतुर्भुज होगी। फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ में अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो AC किसके इक्वल होगा, DF के। सो दिस इंप्लाइज, फिफ्थ में यहाँ से ही हमारे पास क्या बन जाएगा, AC इक्वल टू DF, यही बताना था हमने, AC इज इक्वल टू DF, और यहाँ से AC इज इक्वल टू DF और साथ में हम इसको समानांतर भी दिखा सकते हैं, AC इज पैरेलल टू DF भी। ये हमारा कौन सा हो गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज थी तो ये इसके इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। पांचवा पार्ट भी प्रूव हो गया, बड़ा ही आसान था पांचवा पार्ट भी। अब हम बात करते हैं छठे पार्ट की। छठे पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, ये सर्वांगसम दिखानी है। तो मैंने दोनों त्रिभुजें ले ली। त्रिभुज DEF में AB किसके इक्वल था, AB इज इक्वल टू DE, ये हमें दिया है, ये दिया हुआ था, ठीक है। और BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमें दिया है। और AC इज इक्वल टू DF हमने सिद्ध कर दिया, AC इज इक्वल टू DF, ये हमने सिद्ध किया। तो साइड सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गई त्रिभुज DEF के। सारे के सारे पार्ट प्रूव हो गए, बहुत ही आसान से थे। सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे तो बहुत ही आसान था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।